मेरा नाम नसीमा बानो है। मैं मोहल्ला गंगागंज, जिला अमेठी की रहने वाली हूँ। शादी होने के बाद मैं अपने ससुराल में गई। ससुराल में 1 साल रही थी। उसके बाद वहाँ पर मतलब छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हुआ करती थी। हमसे बड़ी एक बहन है, उसकी शादी चंडीगढ़ में हुई है। एक लड़की हुई थी बड़े ऑपरेशन से, तो अम्मी कहीं कि हमको वहाँ जाना है। अम्मी हमारी सेंटर चलाती थी, कहीं तुम हमारा 1 हफ्ते का सेंटर देख लो, हम उसको देख के आ रहे हैं। तो हम कहे ठीक है। तो ये अगले दिन आके बगल के घर में हमसे कह रहे हैं हमारे हस्बैंड कि चलो हमारे साथ घर। तो हम कहे जब अम्मी आ जाएंगी, अम्मी लेके आई हैं तो अम्मी आ जाएंगी, जब भेजेंगी जब ही चलेंगे। पता नहीं किस मूड में ये थे कि मतलब कि रात भर ये हमको मारे थे। सुबह 5 बजे तक ये मारे। 5 बजे मारने के बाद ये हमको फिर मार के बोले जाओ बाहर, अब खाना बनाओ तुम। उसके बाद फिर हम खाना भी बनाए, चल नहीं पा रहे थे। मारे थे, इतना मारे थे, बोले तुम किसी को दिखा भी नहीं पाओगी, ऐसी जगह पे मारेंगे। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मारे थे और इस चीज से मारे थे। उस एक रात की वजह से हम उनके नाम से भी डरते थे। सरसों के खेत से छुप के फ़ोन किए थे अम्मी के पास, अम्मी हमको लेने आ जाओ। कुछ बोले नहीं थे, सिर्फ रो ही रहे थे। अम्मी से कहे सिर्फ लेने आ जाओ। मेरे 6 लड़कियां हैं, जिसमें से 4 की शादी कर चुके हैं और अभी नसीमा के भी किए थे, लेकिन नसीमा के जीवन में इतने दुख पड़े, वो शादी से कामयाब नहीं रही। परेशानी झेलती रही, बेचारी झेलती रही। लेकिन हम सोचे नहीं, दुख तो बहुत हुआ उसके परेशानी से, उसके मार से, पीट से बहुत झेले, हम लोग भी झेले, लेकिन नहीं गुजर हो पाया उसके ससुराल में। बहुत नालायक थे उसके ससुराल वाले। हमारी सास कहीं कि लेके जाओ अपनी लड़की को, नहीं तो छोड़ देंगे, तलाक दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर अम्मी हमारी कहीं हम खुद लेके जा रहे हैं अपनी लड़की को। गांव के प्रधान लोग, मुखिया लोग होते हैं, तो उनकी दबाव से हमको फिर से भेजा गया। तो ये हमको स्टाम्प पेपर पे लिख के गए कि आज के बाद हम ना मारेंगे, ना सताएंगे, सारी जिम्मेदारी उठाएंगे। ये सब लिखने के बाद हमको लेके गए दिल्ली में। हम 6 महीना थे, 6 महीने में मतलब प्रेग्नेंट हो गए। तो उसके बाद में फिर ये वहाँ पर जब तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रही शुरू में, तो बहुत दवा ववा किए। ये 6 महीना हो गया ना, तो ये कहें अब गांव चलो। तो इनकी अम्मी भी फ़ोन कर कर के परेशान की थी, तो ये गांव लेके आए। उसके बाद ये लाए हमारे घर के पास, छोड़ दिए हमको। फिर दवा हुई हमारी बहुत। तो ये हमारे हस्बैंड को जब हम फ़ोन करते हैं कि आ जाओ लेने के लिए, तो ये कहते हैं कि हम अमेठी में हैं ही नहीं। तो अम्मी कहीं जब ये लोग ऐसे हैं तो कुछ होगा तो इल्ज़ाम लगा देंगे, इससे अच्छा है कि तुम अपने घर पे ही जाओ। अम्मी हमारी हमको वहाँ छोड़ के आई। तो हमसे कहे तुम्हारे अब्बू को ये नहीं था, पैसे नहीं थे जो छोड़ दिए, तो हमसे 500 रुपये ले लो, चली जाओ। हम कहे 500 रुपये लेना होता तो हम क्यों आते अपने घर से। रात को 11 बजे एक लड़का पैदा हुआ था। तब बच्चा बिल्कुल अच्छा था, इतना सुंदर था कि क्या बताएं। जब घर लेके आए, तीसरा दिन बीता, तो बच्चे की तबीयत, तब तक ये खबर नहीं लिए कि क्या हुआ है, कुछ तो हुआ होगा, ये खबर ही नहीं लिए। उसके बाद फिर जब बच्चे की तबीयत खराब हो गई, तो अम्मी कहीं कि यहाँ लेके गई सरकारी में, बच्चे वाले डॉक्टर के पास। डॉक्टर जवाब दे दिया। मुंशीगंज लेके गई। मुंशीगंज में डॉक्टर बोला अगर 4 घंटा ये बच्चे की सांस चलेगी तो बच्चे को हम जिला देंगे। बच्चा हमारा 1 ही घंटे में खत्म हो गया था। इतना दुख हुआ सर कि हमारे परिवार में लड़का नहीं था,
और लड़का मिला तो हम बहुत खुश हुए कि चलिए अगर इतने नालायक हैं, शायद है कि लड़के के वजह से इसकी ज़िंदगी पार हो जाए। फिर लड़का भी ना रहा सर, लड़का नहीं था तो लड़का भी क्या नाम से ख़त्म हो गया। तब भी ये देखने नहीं आए कि क्या हुआ है। उसके बाद मोबाइल पे मैसेज में क्या भेजते कि तुम मतलब कि अपने बच्चे का गला घोट दी, ये कर दी, तुम माँ नहीं हो, मतलब बहुत सारी गंदी गंदी चीजें ये लिख के भेजते थे। तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हमारे पास जो कुछ था सब तो चला गया, क्या है। घर वाले, अम्मी भी समझाती, अब्बू भी समझाते हैं। अम्मी कहती भूल जाओ, सब चीज़ भूलने की कोशिश करो। फिर उसको हम लोग ये सोचे कि नहीं, वो हाई स्कूल पढ़े तो उसको हम और पढ़ाएंगे और उसको सिलाई कराएंगे। ऐसा लग रहा था कि हमें तो जो हुनर भी था उस चीज़ को भी हम भूल गए थे कि हमें कुछ आता है। थोड़ा बाहर निकले, मीटिंग में गए, वहाँ से मतलब कि बहुत से लोगों को भी देखा वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद ऐसा लगा कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। सिलाई सिखाने के बाद घर के कपड़े सिलने लगे फिर हम। मतलब जो भी बदलाव आया समूह से ही आया है। ये उषा सिलाई स्कूल की ही देन है सर, जो आज हमारी आमदनी बढ़ी है। मतलब याद नहीं करना चाहते कुछ भी जो हमारे साथ हुआ है, क्योंकि याद करने से तकलीफ होती है बस, और कुछ नहीं मिलता हमको। आज भी वो शादी करने का नाम भी नहीं लेती। इतना दुख झेल चुकी है कि वो आज तैयार नहीं होती कि अम्मी हम शादी करेंगे। जब से उषा सिलाई स्कूल हमारे जीवन में आया है, दर्द तो खत्म नहीं हुए, लेकिन सहारा मिल गया है।